कोर्स करके मैं आपकी बिजनेस का टर्नओवर बढ़ाना चाहती हूँ। आज ही रजिस्टर करें www.levelnext.in या मिस्ड कॉल दें 07969104005 पर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, समय है। समय किसी का नौकर नहीं है। जो समय के साथ जीता है, समय उसे जीने का मौका देता है। जो समय के साथ चलता है, समय उसके साथ चलता है। जो समय के साथ उठता है, समय उसके साथ उठता है। जो समय के साथ धर्म ध्यान करता है, उसका जीवन समयसार हो जाता है। जिनागम में समय को चक्र कहा है। यह चक्र 6 काल से होकर के गुजरता है। सबसे पहले काल को सुखमा सुखमा कहा है। दूसरा काल सुखमा, तीसरा काल सुखमा दुखमा, चौथा काल दुखमा सुखमा, पांचवा काल दुखमा और छठवां काल दुखमा दुखमा। 3 जो काल हैं प्रारंभ के, वह भोग भूमि के काल हैं। और 3 जो बाद के काल हैं, चौथा काल, पांचवा काल और छठवां काल, ये कर्म भूमि के काल हैं। कर्म भूमि में ही रहने वाला कर्मों की निर्जरा कर सकता है। कर्म के साथ ही कर्मों को करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। तीर्थंकर को भी इस कर्म भूमि में आना पड़ा। कर्म भूमि में आने के बाद ही उन्होंने 6 कर्म के उपदेश दिए। असी, मसी, कृषि, शिल्प, कला और वाणिज्य। 6 कर्म का उपदेश देने के बाद एक ही शब्द दिया, ऋषि बनो या कृषि बनो। ऐसी भावना के साथ ऋषभदेव प्रभु ने इस काल को समय के साथ जीने का मौका दिया। जब किसान समय पर जमीन में बीज डालता है ना, तभी जाकर के उस बीज में से फसल बाहर निकल के आती है। यदि समय निकल जाए, उसके बाद किसान जमीन में बीज डाले, कुछ भी पैदा नहीं होता है और बीज बेकार से रह जाता है। इसलिए तो कहते हैं, डाल का चूका बंदर और समय का चूका किसान साल भर पछताता है। समय की कीमत जानना है तो न्यूज़पेपर से जानिए। एक दिन यदि लेट हो जाए तो न्यूज़पेपर पुराना हो जाता है। समय की कीमत जानना है, उस नारी से जानिए जो गर्भवती है, 9 महीने का इंतजार करती है।
समय का कीमत जानना है, दौड़ने वाले धावक से सीखिए। यदि वह 1 सेकंड भी पीछे हो जाता है तो स्वर्ण पदक रजत पदक में बदल जाता है। तो समय समय है, और यह जो काल पंचम काल का चल रहा है, इस काल में सिर्फ अपने को कीमती समय मिला है। ऐसा जैन धर्म ज्योतिष कहता है। हर इंसान की उम्र अधिक से अधिक 120 साल की है, लेकिन इस समय के कारण हम इतनी उम्र जी नहीं पाते हैं। जो समय आज आपको मिला है वो समय कल आपको नहीं मिल सकता है। आज हम सामान का आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन समय का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। परिवार के साथ हम अपनी बात, अपने सामान, अपने व्यवहार को दे सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन समय किसी के साथ बांटा नहीं जा सकता है। समय को स्वयं के लिए जिया जाता है। जो स्वयं के लिए समय को जीता है, स्वयं के लिए समय को निकालता है, उसके लिए वही समय उसका साथी बन जाता है, उसका साथ देता है। विचार करो, भगवान महावीर स्वामी समय के साथ राजमहल को छोड़ करके वन की ओर निकल गए, सिर्फ अकेले। जब अकेले निकले, कितने कितने उपसर्ग उनके जीवन में आए। क्यों आए? क्यों उन्होंने ऋषभदेव के समय में 1 नहीं 2 नहीं 363 मत चलाए थे। उस मतावलंबियों ने भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के पहले उपसर्ग किए, परेशानियां सामने आके खड़ी कर दी। क्योंकि जो हमने बनाया है, जो पंथ हमने चलाया है, जो व्यवस्थाएं हमने चलाई है, यदि व्यवस्थाएं गलत हो जाती हैं और आपके निर्माण का समय आ जाता है, तो जो लोग भटक रहे हैं वो आपको भी परेशान करते हैं, परेशानी पैदा कर देते हैं। इसलिए जीवन में जो हमें अच्छा लगे, न्याय नीति हो, आगम के अनुसार हो, धर्म के अनुसार हो, सत्य हो, वही बात लोगों के सामने रखना। ऐसा नहीं कि अपनी प्रभावना होती रहे, अपना नाम चलता रहे, लोग हमें भगवान मान के पूजते रहें, लेकिन आने वाले समय में आपके भगवान बनने का समय आएगा, लेकिन जिन्हें हमने भटकाव पैदा किया है वो हमें कष्ट भी देंगे, परेशान भी करेंगे। इसलिए समय के साथ हर तीर्थंकरों ने अपने आप को जिया। 83 लाख पूर्व तक समय व्यतीत करने के बाद देवों को भी विकल्प पैदा हो गया। यदि ये पूरा समय निकल गया तो सन्यास का रास्ता रुक जाएगा। नीलांजना को भेजा गया। कम समय की उम्र थी और कम समय की उम्र को देखते ही ऋषभदेव को वैराग्य हो गया। क्या पता कल तुम्हारे समय में क्या लिखा है, कोई नहीं जान सकता है। एक दुकानदार सुबह से दुकान पर बैठता है, उसे नहीं मालूम कब कौन सा ग्राहक दुकान से कितने रुपए का सामान ले जाए। एक विद्यार्थी पढ़ाई तो करता है, मोटी मोटी किताबें पढ़ता है, लेकिन यही सोच के पढ़ता है ना जाने इतनी मोटी किताब में से कब कौन सा प्रश्न कहाँ से पेपर में आ जाए, फिर भी पूरी पढ़ाई करता है। ऐसे संत सामाय करते हैं, ध्यान करते हैं, 48 मिनट तक आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, यही विचार करते हुए ना जाने कौन सा समय शुद्धोपयोग में ले जाकर के आत्म कल्याण में कारण बन जाए। भरत चक्रवर्ती ने तो अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान को, आत्म कल्याण को प्राप्त कर लिया। तो यही आपसे आज कहना चाहता हूँ कि जीवन में भक्तामर की आराधना आप सभी करते हैं, भक्तामर का पाठ आप सभी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ समय का आपने उपयोग नहीं किया। समय के साथ आपने भक्तामर से अपना सामंजस्य नहीं बनाया। यदि हमारा एक बार भक्तामर से सही समय पर सामंजस्य हो जाता तो भक्तामर आपके दिल और दिमाग में समा जाता। सिर्फ सामंजस्य बनाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ।
भूत को भूलो, वर्तमान को संभालो, भविष्य अपने आप समझ जाएगा। भूत को भूलिए, जो जो तुम्हारे जीवन में हुआ है, जो तुम्हारे जीवन के साथ समय के साथ हुआ है, उसे भूलते जाइए। बस वर्तमान को संभालिए। बी पॉजिटिव, भगवान की आराधना कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान के प्रति अपना समर्पण कीजिए, तो यही समय कल आपको साथ दे सकता है। ऐसा कहते हैं कि जो सुबह प्रातः काल 3 बजे उठ करके बैठ जाता है, उस समय दैविक शक्तियाँ आपके साथ अटैच हो जाती हैं। वो 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक का समय आत्म साधना का समय होता है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। हर दिगंबर संत 3 बजे उठ करके स्वाध्याय करता है, ध्यान करता है, चिंतन करता है। इसलिए संत के साथ दैविक शक्तियां सदा सदा उनके साथ चला करती है। जहां जहां संत बैठ जाता है, दैविक शक्तियां उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमने संत के चरण छुए, संत का आशीर्वाद प्राप्त किया और मेरा तो काया पलट हो गई, मेरा तो समय सुधर गया। समय क्यों सुधरा? क्योंकि आप सही समय के साथ पहुंच गए। जो सही समय के साथ पहुंच जाता है, उसका समय अपने आप सही हो करके उसके जीवन को सुखी और संपन्न बना देता है। तो समय बहुत बलवान है। इस संसार में शब्दों की कीमत नहीं है, समय की कीमत है। शब्द तो सभी बोलते हैं, लेकिन सही समय पर बोले गए शब्द ही प्रभावशाली होते हैं और आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं और सामने वाले का जीवन भी प्रभावित हो सकता है। इसीलिए तो कहते हैं तोल मोल के बोल, सोच समझ के बोलो। भक्त अमर की आराधना में भी जब आप साधना करें, समय का ध्यान रखें। जो समय आपको मिला है प्रातःकाल की बेला में, पूर्ण मनोयोग के साथ ध्यान लगाते हुए, चिंतन करते हुए यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज मुझे जो 3 बजे का समय मिला है, कल मिले ना मिले। 4 बजे का समय मिला है, कल मिले ना मिले। 5 बजे का समय मिला है, कल मिले ना मिले। इसके बाद का जो समय मिला है, कल मिले ना मिले। मैं तो आज के समय को ही समय सार मान करके अपने आत्मा में उतारना चाहता हूँ। ऐसी भावना के साथ आप भक्तामर की आराधना कीजिए, भगवान की पूजन कीजिए। और जब तक सूर्य ना निकले उसके पहले जो स्नान कर लेता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी बीमार नहीं होता है। जो सूर्य निकलने के बाद स्नान करता है, उसका शरीर बीमारी का घर हो जाता है। इसके बाद जो भोजन की पद्धति को देखिए, सूर्य निकलने के 2.25 घंटे बाद आप यदि भोजन करते हैं तो यह भोजन आपके लिए औषधि का काम करता है। भोजन 12 बजे के पहले हो जाए तो आपका शरीर निरोगी रहेगा, और सूरज ढलने के 2.25 घंटे 2.5 घंटे पहले आपका भोजन हो जाए, आप सदा स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, प्रसन्नचित्त और आनंदित रहेंगे। सोचिए, जो व्यक्ति जहाँ नौकरी करने जाता है कितने समय पड़ जाता है, एक समय भी आगे पीछे हो जाता है, अंगूठा लगाने जाता है तो उसके पैसे कट जाते हैं। सोचिए, विचार कीजिए। ऐसे ही जब हम सही समय पर भोजन नहीं करते हैं और समय निकलने के बाद भोजन करते हैं, तो वह भोजन अमृत का काम नहीं, जहर का काम करता है। आपके पूरे शरीर में वह भोजन जहर घोल देता है और आपको अस्वस्थ कर देता है। तो यह मानतुंग आचार का समय है, पंचम काल है। इस पंचम काल में दुख ही दुख हैं, पढ़ते भी हैं, पंचम काल महादुखदाई जब तुमने महिमा दिखलाई। ये पंचम काल दुखमा काल है, दुख को देने वाला है, कष्ट प्रधान काल है, कष्ट ही कष्ट आने वाले हैं।
ऐसी भावना को ध्यान में रखते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी ने आपको सुंदर सा एक उपहार दिया है। इस उपहार को आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। यही उपहार हर दिन आपके लिए त्योहार हो सकता है। आपके जीवन में धर्म से जोड़ करके आपकी आत्मा को धार्मिक बना सकता है। आज जो मैंने आपके बीच में एक अभियान चलाया है, वस्त्र पर आप भक्तामर लिखते जाइए। अभियान किसके लिए है? आपके समय की कीमत को बताने के लिए। भक्तामर पढ़ते समय हमारा उपयोग इधर उधर जा सकता है, आपका समय बर्बाद हो सकता है, लेकिन जब आप भक्तामर लिखना प्रारंभ करते हैं तो बोलने में आपको 15 मिनट लगेंगे और लिखते समय आपको 2 घंटे लगेंगे। अब आप सोचिए, 2 घंटे में आप जब भक्तामर लिखते हैं तो कितने बार भक्तामर का उच्चारण आपके मन ही मन में होता होगा। मन ही मन में उच्चारण के साथ साथ आपका हाथ भी भक्तामर से ओतप्रोत हो जाता होगा, आपकी आंखें भी भक्तामर से तृप्त हो जाती होंगी और यह लिखा हुआ भक्तामर आपके दिमाग में सेव हो जाता होगा। तब जाकर के ऐसा लगता है कि आज मेरी जिंदगी का सही मौका आया है, सही वक्त आया है, सही समय आया है। इस समय के साथ आज आपको सुंदर एक मौका मिला है भक्तामर की आराधना करने का, भक्तामर की आराधना के साथ जुड़ने का एक इतना सुंदर मौका मिला है। इस मौके को मत छोड़ना। याद रखना, एक पहले के समय हर माता पिता बच्चों को समय देते थे, बच्चों के साथ बैठ करके भक्तामर की बातें करते थे, धर्म की बातें करते थे, स्वाध्याय करते थे, चिंतन और मनन करते थे। लेकिन आज के समय माता पिता के पास बच्चों से बात करने का समय नहीं, परिवार के साथ बैठने का समय नहीं है। तो जब बच्चा बड़ा होता है, बच्चा आपको घड़ी लाके दे देता है, कहता माँ घड़ी तो दे सकता हूँ लेकिन आपको अब समय नहीं दे सकता हूँ। सोचिए, विचार कीजिए, टिट फॉर टेट, जैसे के साथ तैसा। यदि हमने बच्चों को समय दिया होता तो कल बच्चा बचे हुए जीवन को सुधारने के लिए आपके कान में भक्तामर और नमोकार सुना करके आपके जीवन को उद्धार कर देता। तो यह मौका है, मैं चाहता हूँ इस मौके को छोड़ना नहीं। समय का पूरा सदुपयोग कीजिए। टाइम वेट्स फॉर नन। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। यदि एक बार धनुष में से बाण निकल जाता है, लौट करके नहीं आता है। ऐसे ही एक बार वाणी हमारे मुखारबिंद से निकल जाती है तो फिर लौट करके नहीं आती है। हम उस वाणी के गुलाम होकर के, वश में होकर के अपने जीवन को यापन करते हैं। ऐसा सुंदर सा मौका समय के साथ मिला है। आप अपने समय को सुधारते जाइए, समय के साथ कार्य करते जाइए। समय आपके हर कार्य में आपको साथ देता रहेगा। यही साथी बनकर के, सारथी बनकर के आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा देगा जिसका नाम है समय सार। प्रेम से सुना, अनुग्रहित। प्रणाम हो